अभी तक बहुत ही स्टूडेंट्स का कमेंट आ चुका है कि सर मैं अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करूं, क्या करूं कि मेरे रूटीन को भी ब्रेक ना हो, मैं कैसे कंटिन्यू पढ़ते जाऊं। तो सबसे पहले ये चीज़ को करने के लिए एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जब भी साउंड बॉडी ही साउंड माइंड को प्रोड्यूस करता है। अगर आपका बॉडी साउंड नहीं है तो आपका माइंड कभी भी साउंड हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है आपका माइंड कभी भी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपको करीब 4 चीज पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला चीज तो ये आपका दिनचर्या पे ध्यान देना होगा। जो आप सोते हैं, जागते हैं या जो आप खाते हैं वो चीज पे ध्यान देना होगा। दूसरा चीज आपको अपना वातावरण पे ध्यान देना होगा। तीसरा चीज आपका एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा आपको। और चौथा आपको मेडिटेट करना होगा। ये 4 चीज अगर कंटिन्यूअसली आप ध्यान देके करते जा रहे हैं तो आपका जो कंसिस्टेंसी है या आप जो कंटिन्यूअसली अपना काम कर रहे हैं, लगातार रूप में अपना काम कर रहे हैं, ये कभी ब्रेक नहीं होगा या कोई चाह के भी आपको ब्रेक नहीं कर पाएगा। वैसा एटमोस्फेयर इन्वायरमेंट आप खुद ही क्रिएट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग 1 बाय 1 वो चारों चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका दिनचर्या पे बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग दिनचर्या पे बात करते हैं तो दिनचर्या का सिंपल ही अर्थ होता है आप जब जागते हैं, जागने से लेकर सोने तक जो आप करते हैं दिन भर वो आपका दिनचर्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग सोने पे बात करते हैं। आप सो रहे हैं तो कैसे सो रहे हैं? कम से कम जैसे कि स्टूडेंट है आप तो नाइट में आप 4 घंटा सो रहे हैं तो दिन में 1 घंटा मेंटेन करके सो लीजिए। ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, इतना सही आपका काम चल जाएगा। 5 घंटा आप सोइएगा पर्याप्त है। लेकिन प्रयास कीजिएगा अगर 5 घंटा ही सो रहे हैं तो 1 घंटा दिन में हो, 4 घंटा ही नाइट में हो, या साढ़े 5 घंटा आप ले सकते हैं। अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो एक और चीज है जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि खाना आप खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं तो एक खाना को ध्यान में रख के खाइएगा। क्योंकि अभी का जो खाना है हम लोग जो उपजनी करते हैं, हम लोग अपना खेत में जो उपजनी करते हैं वहां पे भी ज्यादा उपजाने के लिए हम लोग जितना भी पॉइजनस मेडिसिन होता है वो सब खेत में डालते हैं और उससे ज्यादा उपजनी करते हैं, जिसके कारण से खाना भी जो होता है वो खाना भी हम लोगों को बीमार करके चला जाता है। बहुत बच्चा ऐसा होगा जो बोलता होगा सर न जाने क्यों कहाँ से मैं बीमार हो जा रहा हूँ। तो एक तो पहले ही वो कमजोर होंगे और दूसरा जो हम लोग पॉइजनस खाना खा रहे हैं अपना खेत में ही उपजाया हुआ, उससे भी हम लोगों को समस्या हो सकता है। तो जो हरा सब्जी आप खा रहे हैं या जो खाना खा रहे हैं तो ये चीज को मेंटेन कीजिएगा कि आप खाना खा रहे हैं तो कैसा खा रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, वैसा खाना खाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पहले खाना खा रहे हैं तो अच्छे तरह से खाना खाइए। एक चीज मेंटेन करना होगा आपका खाना में, एक 2 चीज तो होना ही पड़ा। एक तो सबसे पहला हरा साग सब्जी होना ही पड़ा। वहां पे तरकारी का आप फैन नहीं है तो तरकारी का आपका सब्जी का आप फैन हो जाइए। क्योंकि जितना भी हम लोग विटामिन मिनरल्स कैलोरीज या आयरन या प्रोटीन जो भी चीज हम लोग खोजते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जी अगर नहीं खा रहे हैं, हम लोग तरकारी नहीं खा रहे हैं तो कोई भी टाइम में जाके कोई भी दूसरा खाना से ये चीज मेंटेन नहीं होगा आपके शरीर में। तो आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें और आपका माइंड भी स्वस्थ रहे तो खाना के मामले में थोड़ा सा चूजी आपको होना होगा। जो स्वीट्स हो गया वैसा टाइप का खाना, मिठाई हो गया या वो चीज जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता हो जैसे भात हो गया, वैसे खानों से जितना बच सके उतना बचने का प्रयास कीजिएगा। और ऐसा हरा साग सब्जी आप खाते रहिए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। एक और चीज खाने में आपको ऐड करना होगा, मैं नहीं बोलूंगा से चलिए आप रोज खाइए, लेकिन हाँ प्रयास कीजिए। अगर आपके पास है सफिशियंट पैसा है या आप मेंटेन कर सकते हैं, फालतू चीज जैसे पानीपुरी हो गया, भाजा हो गया या दूसरा चीज हो गया उसको छोड़ के अगर खा सकते हैं तो कम से कम प्रयास कीजिए एक फल तो रोज हो। अगर वैसा नहीं खा सकते हैं आप तो एक चीज मेंटेन कीजिए, जब सीजनल आए कौन सीजन कौन फल का है देखिए वो सस्ता होगा मार्केट में, वो चीज को आप खाइए। वो आप खाइएगा तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। क्योंकि आप जितना स्वस्थ रहिएगा आप काम उतना ही अच्छा कीजिएगा और जितना आप अच्छा कीजिएगा उसके लेवल अनुसार से ही आपका कंटिन्यूअसली जो काम करने का प्रोसेस है वो ब्रेक नहीं होगा या आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा पढ़ाई के प्रति। तो वो चीज को माइंड कीजिए। सबसे पहला चीज तो ये हो गया, इस पे आप फोकस कर रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे मैंने दिनचर्या में बस 2 चीज को फोकस किया है, एक सोने के लिए फोकस किया है और दूसरा खाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। सोने के लिए तो मैंने आपको बोल दिया 5.5 घंटा, या दिन में एक और चीज है 5 घंटा सोने से भी काम चल जाएगा। दिन में एक और चीज है जब आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जो थोड़ा सा आप खुद को ब्रेक देते हैं वो ब्रेक के टाइम में भी आप सोचता लीजिए, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट कर लीजिए। वो रेस्ट भी आपके लिए सफिशियंट है, ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, उससे आपका काम चल जाएगा। कल का टाइम में मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ से कैसे रेस्ट कीजिएगा और कैसे करने में आपके लिए बेटर होगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है हम लोग का एनवायरमेंट।
अगर इन्वायरमेंट को आप मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं तो आपका कंसिस्टेंसी कभी मेंटेन नहीं होगा। आप चाह रहे हैं मैं पढूं तो बस पढूं और कंटिन्यू रूप में पढूं, तो आपको आपका इन्वायरमेंट मेंटेन करना होगा। और इन्वायरमेंट में बस आपको एक चीज मेंटेन करना है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो सराउंडिंग में है, जैसे दोस्तों के बीच में है, उन लोगों से थोड़ा बच के रहिए। बच के रहिए का अर्थ नहीं है उन लोगों के साथ नहीं रहिए या पढ़ाई का शेयर नहीं कीजिए, डिस्कशन नहीं कीजिए, वो कीजिए। बच के रहिए का अर्थ बस इतना ही है, जितना भी वो लोग निगेटिव बोल रहा है वो निगेटिव चीजों से बच के रहिए। वो चीज माइंड में घुमाना नहीं है और वो चीज को सोचना नहीं है। नहीं तो ऐसा हो, एक खुद आप सोच के निगेटिव सोच के परेशान है, और दूसरा अपना दोस्त का नया नया जो आइडियोलॉजी है, नया नया चीज देख के आके और नया नया चीज आपको बोलता है, वो कारण से ज्यादा आप उसको सोच के और परेशान हो जाते हैं और समस्या में आ जाते हैं। तो कल के टाइम में आपके लिए समस्या क्रिएट होने जा रहा है। तो वो चीज से आप बच के चलिए। ये दो चीज अगर आप बचा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। और एक और चीज ऐसा होता है, जो भी दोस्त के साथ है आप है, तो एक चीज वहां पे मैं नहीं बोलूंगा से दोस्त को छोड़ना है बंद, लेकिन एक चीज मेंटेन करना है वहां पे, दोस्त भी ऐसा हो जो अपना विकास के लिए सोचता हो, विकास में बात करता हो, जिंदगी और प्रगति के बारे में, अपना करियर के बारे में सीरियस हो, और जब टॉपिक छेड़े तो ऐसा ओरिएंटेड ही बात करे। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बोल चुका है, आप जाकर सुनिएगा वहां पे, कि अगर आपका दोस्त गधा है और आप घोड़े हैं तो ठीक है, आप तो घोड़े ही रहिएगा, लेकिन घोड़े का जो काबिलियत होता है वो घोड़ा जैसा नहीं रहेगा। गधा के कांटेक्ट में आके गधों की तरह थोड़ा थोड़ा आप होते जाइएगा वहां पे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जितना अच्छा है मेंटेन कीजिए वैसा ही सराउंडिंग या ग्रुप मेंटेन करने का। ये दूसरा चीज है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अभी के टाइम में, तो बिना किए होगा ही नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको खाने के लिए बोला था, खाने में लोग होता है थोड़ा ज्यादा चूजी होता है, या थोड़ा पानी पूरी या भाजा या वैसा टाइप का खाना, या ज्यादा भात पे फोकस करता है, या मांस मछली ज्यादा है वो जब बनाता है, तो जब बनाने वाला टाइम में जितना वो डाइट उसे मिलना चाहिए उससे ज्यादा उसमें मसाला डाल देता है, तो फायदा से ज्यादा घाटा हो जाता है। तो ये सबको मेंटेन करने के लिए साथ में जो पॉइजन सब लोगों का खेत में उपजनी होता है, हम लोग जो भी पाली उपजाते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज से यहाँ पे दो फायदा होगा। एक फायदा तो वही होगा कि आप बहुत हेल्दी रहिएगा वहां पे, और जो भी खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में आपको आपके लिए ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वहां पे नहीं रहेगा। पहला चीज तो आपके साथ ये होगा। और दूसरा चीज, जो खाने के कारण से आपको लाइफ में समस्या आने वाला है, वो भी समस्या कभी आने नहीं जा रहा है। प्लस एक्टिव एक्सरसाइज करने वाले लोगों का माइंड बहुत एक्टिव होता है। तो दो चीज, एक तो आप स्वस्थ रहिएगा और दूसरा आपका माइंड को ये एक्टिव करके जाएगा। तो वो लोग जो बहुत पैसिव है, एक्सरसाइज में बिलीव नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कंटिन्यूअसली पढ़ना, लॉन्ग टर्म तक पढ़ना, बीमार नहीं होना, और ऐसा ना हो कि हवा चले तो आपको आके लगे ये सर्दी हो गया, या खांसी हो गया, या फीवर हो गया, या नॉर्मल टाइप का डिजीज सब हो गया। थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं करने के कारण से आपको हो जाएगा, फालतू में एलर्जी होता रहेगा। इससे आप बचना चाहते हैं तो एक चीज पे फोकस कीजिए, एक्सरसाइज तो जैसे भी करना ही है। अगर इतना एक चीज कर दिए तो लास्ट में एक चीज आपको बस मैं बोलूंगा यहाँ पे, मेडिटेशन। ये सब करने के बाद चलो थोड़ा बहुत जो गड़बड़ घोटाला है, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, या दूसरा चीज में दिनचर्या में तो गड़बड़ हो गया, जो आप चाह के भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो आप मेडिटेशन वहां पे कर रहे हैं। तो मेडिटेशन आपको माइंड का जो होगा शार्प करेगा, कूल करेगा, इसको बहुत काल्म करेगा, और जो डायरेक्शन आप देना चाहते हैं खुद को जिंदगी में, वैसा डायरेक्शन आपको माइंड वहां पे देना शुरू करेगा जब मेडिटेशन कीजिएगा। तो मेडिटेशन बहुत लोग करता है यहाँ पे, लेकिन मेडिटेशन का जो सही फंडा होता है वो नहीं फॉलो कर पाता। आपको मैं मेडिटेशन के बारे में भी कल के टाइम में बहुत एक अच्छा वीडियो बना के देने वाला हूँ, से आप कीजिए तो कैसा कीजिए, या पॉसिबल हो तो मैं लाइव आके आपको कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन तत्काल आपको बोल दूं मेडिटेशन करना है तो बहुत लोग बोलता है ऐसे ये चीज पे करो, जैसे बल्ब है उस पे करो, भगवान जी का फोटो है तो वहां पे करो, या भगवान जी के नाम लेके करो, या चलो जैसे कि कोई सामान वहां पे टंगा हुआ है तो चलो उसको देखो और देख के करो, या चलो कुछ माइंड में घुमाओ और सोचते हुए करो। ऐसा करने से ये होगा, मेडिटेशन जो चीज पे आप कर रहे हैं, आप बस आपका मेडिटेशन का लेवल वही चीज पे रहेगा, लेकिन आपके लिए कोई खास फायदा करो वहां पे नहीं होगा। आप चाहते हैं खुद के लिए फायदा करो तो उसके लिए आपको एक चीज करना होगा। जब भी मेडिटेशन करना है तो सांस पे करना है। जैसे कि अब आंखें बंद कर रहे हैं, अच्छा पोज में आप बैठ रहे हैं, बैठ के तो बस सांसें ले रहे हैं और सांसें छोड़ रहे हैं, और जहां पे नाक में सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जहां पे वो टच हो रहा है, बस आपका वहीं पे, आपको बस वहीं पे देखना है, आपका फोकस लेवल वहीं पे बना के रखना है, दूसरा कुछ देखना नहीं है। जब भी माइंड में दूसरा थॉट आ रहा है तो उसको भगा देना है या उसको हटा देना है, जैसे आपको पता चले कि दूसरा चीज सोचने लगे, आप यहाँ पे नाक पे फोकस करते करते, और फिर शुरू कर देना है। एक चीज को आप मेंटेन कीजिए
अगर ये 4 चीज आप अच्छा से मेंटेन कर दे रहे हैं तो आपका कंसिस्टेंसी कभी भी भंग नहीं होगा, आपका कंटिन्यूटी कोई चाह के भी ब्रेक नहीं कर पाएगा, या कोई चीज बीमारी हो या कोई दूसरा समस्या हो या कोई नॉर्मल प्रॉब्लम भी आ जाए आपके लाइफ में तो वो भंग नहीं कर पाएगा। फिर मैं वो 4 चीज को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला चीज आपका दिनचर्या, उस पर फोकस कीजिए, उसमें सोने के टाइम को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, वो चीज मेंटेन कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। प्लस जो जो खा रहे हैं तो आपको मालूम है एक चीज से 90% जो डिजीज होता है खाने और पीने के गड़बड़ी के कारण ही होता है। तो प्लीज टेस्ट पे फोकस नहीं कीजिए, डाइट पे फोकस कीजिए। अगर बहुत आगे जाना है और लंबे रेस का अगर घोड़ा आपको साबित होना है तो प्लीज डाइट पे फोकस कीजिए। तीसरा चीज आपको एक्सरसाइज करना है। मतलब नहीं है आप कैसा खा रहे हैं कैसा नहीं खा रहे हैं, मतलब नहीं है आपका फिजिक कैसा है, नॉर्मली एक्सरसाइज करते जाना है। और फोर्थ चीज आपको जो एनवायरनमेंट है उसको के बारे में भी सोच लेना है, क्या कि आपके पढ़ाई में या आपके जिंदगी में सबसे पावरफुल जो इम्पैक्ट होता है वही आपका एनवायरनमेंट का होता है। और ये सब चीज में थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला भी हो तो इसको जगह पे लाने के लिए और इसको सही साबित करने के लिए या करवाने के लिए आपसे एक चीज है यहाँ पे मेडिटेशन, जो इसको ज्यादा नहीं तो कम से कम दिन में 2 टाइम कीजिए। एक तो आप उठने के बाद कीजिए और एक दूसरा सोने से पहले कीजिए। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ये मेडिटेशन जो मैंने आपको बताया वैसा ही करते चलिए और आप जैसा चाहते हो वैसा होने लगिएगा। धीरे धीरे टाइम तो लगेगा दोस्त, लेकिन धीरे धीरे आपका वैसा ही सुधार होगा और उतना ही आगे जाइएगा जितना दिन से इस चीज को आप फॉलो कीजिएगा। तो ये चैनल आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए इसको। और जितना भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो वीडियो देखते जाइए और अपने पढ़ाई को बेटर बहुत बेटर और बहुत अच्छा बनाते जाइए। और सबसे पहले आप हर एक चीज में स्कॉलरशिप हो तो और नौकरी में हो तो जहाँ पे भी हो अपना नाम निकालिए और सबसे आगे बढ़ के दिखाइए। चलिए मेरा दुआ मेरा प्यार आपके साथ है और मैं प्रयास करूंगा कि आप अपने जिंदगी में जल्द से जल्द मंजिल पर पुगे और अपने परिवार को खुश करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।